हालेलुया। आप सभी की गवाही के द्वारा मैं उत्साहित हुआ हूँ। सच में प्रभु आपके जीवन में कार्य किया है, सभी के जीवन में प्रभु कार्य कर रहे हैं। आइए वचनों में जाएंगे। क्या आप उत्साहित है? उत्पत्ति का पुस्तक उसका पहला अध्याय 26 से लेकर 28 तक हम पढ़ेंगे। उसमें इस प्रकार लिखा गया है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। उत्पत्ति 28 में लिखा गया है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और अब उसको अपने वश में कर लो। समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब वस्तुओं पर अधिकार रखो। कई संस्करणों में लिखा है, सब वस्तुओं पर क्या रखो? प्रभुता रखो। और इस साल का शीर्षक क्या है? इस साल हमारे लिए क्या है? प्रभुता करने का समय है। हालेलुया, दिस इज द ईयर ऑफ डोमिनियन। क्या आप उत्साहित हैं? और उत्साहित हैं तो हम प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया, प्रभु अच्छे हैं, प्रभु भले हैं, स्तुति परमेश्वर है। हालेलुया। और डोमिनियन जो है, प्रभु हमेशा मनुष्य जो है हमेशा अपना अधिकार को खोया है। प्रभु ने मनुष्य को सामर्थ दिया है। डोमिनियन का अर्थ क्या है? प्रभुता का अर्थ क्या है? प्रभु हमें अधिकार और सामर्थ देते हैं क्या करने के लिए? जो प्रभु ने रखा है उसको नियंत्रण करने के लिए। ठीक है। एंड बार बार इंसान गिरा है कि नहीं? आदम गिर गया एदम की वाटिका में, अच्छे एनवायरमेंट में, सब कुछ अच्छा था, प्रभु के साथ सहभागिता भी था, लेकिन उस सहभागिता के समय में, अच्छे समय में, अपनी स्पिरिचुअल स्टेट के सबसे हाईएस्ट स्तर पे था, लेकिन उसी समय आदम गिर गया। हालेलुया। और मानव जाति गिर गया। और एक ही था, कुछ सालों के बाद एक व्यक्ति था जो धर्मी थे। कौन थे वो? नूह थी। एंड प्रभु ने फिर नूह के परिवार को बचाया, और नूह के परिवार में भी क्या क्या इस ब्लेसिंग को क्या किया? उन्होंने रिन्यू किया। वो ब्लेसिंग क्या है? रुक गया था। ये जो प्रभुता जो है, प्रभुता करना मनुष्य बंद कर दिया था। और इसको किसको दिया? फिर जेनेसिस 9 में लिखा गया है, हम पढ़ेंगे नहीं। नूह को दिया। फिर जीसस क्राइस्ट आए। यीशु मसीह जाने से पहले क्या बोल के गए? सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, मेरे पास अधिकार है। आदम को केवल पृथ्वी का अधिकार मिला था, है कि नहीं? लेकिन जीसस को कौन सा अधिकार मिला है? स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार किसके ऊपर मिला था? यीशु को मिला है। हालेलुया। उसको मिला है, मतलब पहला आदम के ऊपर जो कर्ज था वो हमारे पर लागू है? नहीं है। दूसरा आदम कौन है? जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के ऊपर जो ब्लेसिंग है, जो आशीष है, हम विश्वास करने के द्वारा हमारे ऊपर एक्टिवेट हो गया है। तो हम क्या करेंगे? अधिकार क्या किसके पास है? हमारे पास है। हम अधिकार को लेकर क्या करेंगे? प्रभुता करेंगे। हालेलुया। अब मैं कहना चाहूंगा, प्रभुता करने का मतलब ये नहीं है पॉकेट में हाथ डाल लो, भाई तू ये कर, तू वो कर। वो प्रभुता नहीं है। ठीक है। सब लोग यही सोचते हैं प्रभुता करना मतलब इस साल को मैं मतलब ऑर्डर पास करता रहूंगा, क्योंकि प्रभुता का समय है, डोमिनियन का समय है। मैं लोगों को मतलब तू ये कर, तू वो कर बोलता रहूंगा। क्यों? डोमिनियन, प्रभुता करना है कि नहीं? ऐसा है क्या? वचन तो बिल्कुल उल्टा कहता है। क्या कहता है? आज हमने रिफ्लेक्शन में भी देखा, मत्ती 5:5 में लिखा गया है, धन्य है जो नम्र है, दीन है, उनको क्या मिलेगा? अधिकार मिलेगा। इसका मतलब अधिकार पाने के लिए 3 बातों को करना पड़ेगा। आज समय नहीं है इसलिए जल्दी बोलूंगा। 3 बातों को। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें नम्र होना पड़ेगा। हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? नम्र करना। धन्य है जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसका मतलब जो है, अगर आपको अधिकार चाहिए, अधिकार जमाना नहीं है, दिखाना नहीं है, आपको क्या करना है? नम्र बनना है। ये प्रभु ने कहा है, ये परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर का वचन कभी झूठा हो ही नहीं सकता। अगर आपको अधिकार चाहिए, नम्र बनना है। नम्र मतलब क्या है? झुक जाना है?
नहीं, नम्र मतलब अपने आप को छोटा देखना, ठीक है। घमंड मतलब क्या है? अपने आप को जिस रीति से देखना उससे ज्यादा देखना, उसको घमंड की बात बोलते हैं। नम्रता मतलब अपने आप को क्या है, ये केवल सेल्फ असेसिंग वाला चीज है, सेल्फ रिफ्लेक्टिंग वाला चीज है नम्रता। एक नम्रता और समर्पण में बहुत अंतर है। समर्पण क्या है? हम किसी के अधीन रह जाते हैं और समर्पण कर देते। नम्रता मतलब कोई रहे या ना रहे, हमारा मनो की अवस्था क्या है, क्या हम सोचते हैं, क्या हम अपने बारे में, क्या हमारा जो है असेसमेंट क्या है, हमारे बारे में हमारा सोच क्या है, ठीक है। अगर हम जो है अपने आप को दीन करते हैं तो सच में जो है हम नम्र कर रहे हैं। कोई नहीं कहेगा, प्रार्थना नहीं करेगा कि प्रभु मुझे नम्र करो। वचन में नहीं लिखा गया अपने आप को क्या करो, नम्र करो। प्रभु अगर नम्र करना शुरू कर देंगे मुश्किल हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है। प्रभु से प्रार्थना नहीं करना, आप खुद ही हम्बल हो जाओ, नम्र हो जाओ। हालेलुया। वचन में लिखा गया फिलिपियों का 2:5 में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु ना समझा। जीसस वाज गॉड, था कि नहीं? लेकिन उसने अपने आप को परमेश्वर के स्वरूप भी अपने आप को नहीं देखा। हालेलुया। आगे लिखा गया है, वरन आपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। किसकी समानता में? मनुष्य की समानता। पहला आदम कौन था? मनुष्य था, लेकिन वो किसकी तरह बनना चाहा? परमेश्वर की तरह बनना चाहा। लेकिन जीसस क्राइस्ट प्रभु थे, किसकी तरह बनना चाहे? मनुष्य की तरह बनना चाहे। इसीलिए जीसस के पास क्या मिला? अधिकार मिला, और आदम अधिकार इसलिए खो दिया। हम जो है जितना अपने आप को छोटा समझे, इंफीरियर अलग होता है और नम्र होना अलग होता है, हीन भावना अलग होता है और दीन करना अपने आप को अलग होता है, ठीक है। हीन नहीं समझना है लेकिन अपने आप को दीन करना। क्यों? वचन ऊपर जाने का रास्ता कहां से शुरू होता है? नीचे से शुरू होता है। कोई तुरंत जाके 5वीं माला में चढ़ नहीं जाता है, पहली माला में चढ़ना पड़ेगा। पहली स्टेप क्या है? दीन होना। दिन नहीं, रात दिन नहीं, वो वाला नहीं है, ठीक है। नम्र होना सबसे पहले स्टेप क्या है? नम्र होना। नम्र जो है बाइबल में जो है मूसा जो है सबसे नम्र व्यक्ति था। एक समय ऐसा था कि मूसा के पास इतना वो था कि मैं राज परिवार से हूँ, ठीक है, और लेकिन यहूदी लोगों को तो प्रेम करता ही था, अपने खुद में तो यहूदीपन था, उसने को मार दिया, ठीक है, इतना उसके अंदर वो था। लेकिन प्रभु ने उसको तोड़ा, ब्रेक किया। और जब प्रभु उसके पास आए, क्या बोले? खुद जाएगा क्या? प्रभु मुझे तो बोलना ही नहीं आता है, प्रभु दूसरा किसी को भेज दो, प्रभु मेरे साथ और किसी को भेज दो, मैं लेकिन नहीं जाऊंगा। ये क्या, कौन सी भाषा है? ये नम्रता की भाषा है। कौन सी भाषा है? नम्रता की भाषा है। लेकिन हम क्या है? तैयार हो। मुझे क्यों मौका नहीं मिल रहा है? मुझे कोई पूछ नहीं रहा है। ये कौन सी भाषा है? घमंड की भाषा है। नम्र कर दीजिए। कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को नम्र करेगा वो ऐसा ना होगा कि अधिकार उसको ना मिले। अधिकार मिलेगा। आपको आप पर प्रभुता करना है, क्या बनना पड़ेगा? नम्र होना पड़ेगा। यीशु मसीह ने अपने आप को ऐसा दीन किया, शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। हालेलुया। उसने ऐसा अपने आप को नम्र किया कि जो है शेमलेस चीज है, ठीक है। आपको भीड़ के सामने नंगा करके, हम फोटो में देखते हैं उनके कमर में कुछ कपड़ा था, लेकिन वचन कहता है बिल्कुल नंगे थे, निर्वस्त्र होना। और कौन सी लेवल का नंबर में जा सकते हो और कौन से लेवल की दीनता में जा सकते हैं? उसकी लेवल में दीनता में कोई जा ही नहीं सकता। कोई जा सकता है? लोग उनको ठट्टा कर रहे थे, थूक रहे थे, कोई उनको दाढ़ी नोच रहा था, कोई उनको मार रहा था, कोई पीट रहा था, कोई मजाक उड़ा रहा था, और उसने क्या किए? कुछ नहीं। नम्रता मतलब क्या है? आपके अंदर सामर्थ्य है कि आप कुछ कर सकते हैं,
लेकिन आप क्योंकि आप प्रभु को जानते हैं, आप अपने आप को रोकते हैं। हालेलुया। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप किसको थप्पड़ मार सकते हैं, किसको सुना सकते हैं, किसको बुरा भला कह सकते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि आप इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि आप प्रभु को जानते हैं। हालेलुया। जीसस के पास सब कुछ था। यीशु मसीह बस बोल देते मुझे बचा लो, स्वर्गदूत आ जाते। हालेलुया। लेकिन उन्होंने ये ऐसा नहीं कहा। उसने क्या किया? वो नम्र बने। हालेलुया। सब एक दूसरे को कहेंगे नम्र बनो, क्योंकि यही तो शुरुआत है, यही शुरुआत यहां से होता है। इस साल हम नम्रता के साथ शुरू करेंगे। हम्बल योरसेल्फ। प्रभु ने कहा कि अपने आप को नम्र करो, प्रभु एक दिन आपको उठाएगा, एक दिन खड़ा करेगा, क्योंकि ये वचन कभी झूठा हो ही नहीं सकता। हालेलुया। एंड पहला आदम को क्या मिला था? प्रभुता मिला था। दूसरा आदम कौन है? यीशु मसीह। वो तो मनुष्य के अधीन में रहे। हालेलुया। पहला आदम जो है मनुष्य के समान था, है कि नहीं? पहला आदम प्रभु के समान था, है कि नहीं? प्रभु ने कहा कि मैं अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाऊंगा। लेकिन दूसरा आदम मनुष्य के जैसा बना। प्रभु मनुष्य के समान बने, और मनुष्य जो है प्रभु के समान बनाया गया था। हालेलुया। कितना नम्रता हमारे प्रभु में दिखाई देते हैं। खुद अपने आप को, जिनको उन्होंने बनाए, उनके समान खुद हो गए हो। इतना नम्रता कोई हो सकता, नम्र दिख सकता है? प्रभु आज हमें यही सिखा रहे हैं। अगर सच में हम यीशु मसीह का फॉलो करना चाहते हैं, हमें क्या होना पड़ेगा? नम्र होना पड़ेगा, दीन होना पड़ेगा। प्रभु एक दिन आपको खड़ा करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए सबसे बड़ी गवाही है, गवाह है। हालेलुया। तो सबसे पहले क्या है? नम्र बनो। दूसरा क्या है? समर्पण करो, सरेंडर कर दो। ठीक है। याकूब का 4:6 में लिखा गया है, वो तो और भी अनुग्रह देता है। इसी कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर की अधीन हो जाओ। हालेलुया। और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। वचन में लिखा गया अंग्रेजी में, सबमिट योरसेल्फ टू गॉड, सरेंडर योरसेल्फ टू गॉड। प्रभु हो के, जीसस प्रभु थे, किसके सामने सरेंडर किया? मनुष्य के सामने। किसके सामने? उससे बड़ी नम्रता हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। उन्होंने मनुष्य के सामने सरेंडर कर दिया। और हमें क्या बोला है? किसके सामने सरेंडर होना है? परमेश्वर के सामने सरेंडर करना है और एक दूसरे के अधीन रहना है। समर्पण करने के लिए, सबमिट में रहने के लिए हमें कोई चाहिए, है कि नहीं? बिना कोई, हमारे ऊपर कोई नहीं है तो हम सबमिट कर ही नहीं सकते। इसलिए वचन में लिखा गया, पति के अधीन में रहे, बस में रहे। ये क्या है? ये जो है अधीनता को दर्शाता है, सबमिशन को दर्शाता है। प्रभु को धन्यवाद हो कि आपको कहने के लिए कोई है। धन्यवाद दीजिए कि आपको कोई टोकता है, तो धन्यवाद दीजिए कि प्रभु कोई तो है जिसके अधीन में मैं रह सकूं। अधीनता में क्या आता है? अधिकार आता है। क्या है? अधीनता में क्या आता है? अधिकार आता है। दुनिया के लोग सिखाते हैं क्या करना? किसी के सामने झुकना नहीं है। ये मूवी भी आया था, ठीक है? झुकना नहीं है, कुछ भी हो जाएगी। दुनिया के लोग सिखा रहे हैं, सिखा रहे कि नहीं? यीशु मसीह से सिखाए क्या? यीशु मसीह झुक जाओ। हमारा जो विजय है क्या होता है? जब हम झुकते हैं तब हम जीत जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम अपने आप को समर्पण कर देते हैं, जब अपने आप को सौंप देते हैं, तो प्रभु का विक्ट्री को हम अपने जीवन में देखते हैं। हालेलुया। अपने आप को सौंप दो, क्या मिलेगा? अपनी घमंड को दिखाइए, क्या मिलेगा? वचन में लिखा गया है, विनाश से पहले घमंड आता है। ये वचन में लिखाया गया मतलब आना ही है। मैं हमेशा बार बार कहता हूँ, गोरेगांव के बाद मलाड आता है। गोरेगांव आएगा मतलब मलाड आएगा ही आएगा। घमंड आया मतलब गिरना ही है। अब जब घमंड आ रहा है, बहुत डेंजर हो जाएगी कि आप डेंजरस परिस्थिति में हैं, कभी भी किसी वक्त आप गिर सकते हैं। नम्रता और जो है उन्नति से पहले नम्रता आता है। नम्र हो गए, जान लीजिए कि प्रभु आपको ब्लेस करने वाले हैं। हालेलुया।
प्रभु जो है घमंड, जो घमंडी है, उनके ऑपोजिट में प्रभु खड़ा हो जाता है। प्रभु अगर घमंडी के ऑपोजिट में खड़ा हो जाएगा तो घमंडी बच्चे और आगे जा पाएगा? कहीं मूव कर पाएगा? नहीं मूव करेगा, नहीं कर पाएगा। तो परमेश्वर हमें सिखाते हैं, संसार सिखाता है कि भाई कंपटीशन है, छोड़ना नहीं, जब तक तुम जीतोगे नहीं, हार नहीं मानना है। संसार के लोग सिखाते हैं, लेकिन यीशु ने सबसे पहले क्या किया? जब आए और नम्रता को दर्शाई। हालेलुया। हमें शांति स्थापना के लिए बना गया है। और हम खुद भी एक बात कहता, हम 2 बार सुनाएंगे, शांति का स्थापना होगा। सुन लो, नम्र हो जाओ और समर्पण कर दो, प्रभु अधिकार देंगे। हालेलुया। दूसरा क्या लिखा गया है? तीसरा पॉइंट, सबसे पहले क्या है? नम्र होना है। दूसरा क्या है? समर्पण करना है। तीसरा जो है शैतान का सामना करो। क्या है? मिसाल क्या लिखा देखते हैं। ओके, रेजिस्ट द डेविल। ठीक है, रोमियो का 4:7 फिर दोबारा पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। परमेश्वर का अगर अधीन हो जाएंगे आप, और कौन सामना करेगा? लड़ाई किसका है? परमेश्वर का। लड़ाई हमारा है क्या? हमें क्या करना है? सामना करना है, लेकिन सामना तो करना पड़ेगा। हालेलुया। जीसस ने कहा है, रोमियो का 6:12, 13 और 14 को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सुंदर रीति से इस प्रकार लिखा गया है, इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर पर राज्य ना करे कि तुम उसकी अभिलाषाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार के लिए पापों को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। इसका मतलब पाप की प्रभुता है कि नहीं? बिल्कुल इसी का। ठीक है, पाप की प्रभुता होता है, और कई सारे लोग पाप के दास है कि नहीं? प्रभुता होता है मतलब जो पाप में है वो पाप का दास है कि नहीं? हालेलुया। लिखा गया है, हाँ 6:14 में लिखा गया है, रोमियो का पुस्तक, और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन मनुष्य अनुग्रह के अधीन हो। और अनुग्रह कहां से मिला है? मसीह यीशु में हमें क्या मिला है? अनुग्रह मिला है। इसका मतलब जो है, हम कहते हैं, हम बस एक कहते हैं कि यीशु मसीह ने 2000 साल पहले क्या कर दिया? मेरे पापों को ले लिया। अभी बस ठीक है, अभी मजे चल रहा है कि नहीं? क्योंकि 2000 साल पहले, मैं पैदा होने से पहले जीसस क्राइस्ट ने मेरे लिए मर गए, अभी मैं एंजॉय कर रहा हूं। लेकिन वचन तो कहता है कि पाप के क्या है? पाप में प्रभुता ना करे। ये कौन सा मंडली को लिख रहे हैं? रोमियो का मंडली को। रोमियो का मंडली जो है पढ़ा लिखा मंडली था, वो इंटेलेक्चुअल, जो कोरिन्थियों का मंडली अलग पाप में था, और ये जो है सवाल पूछने वाला मंडली था। इनको जो है सारी चीजों का प्रूफ चाहिए, सारी चीजों को उनको समझना है पहले, ठीक है, उसके बाद ग्रहण करना है। इसलिए पौलुस जो है, रोमियो का पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको एक एक लाइन जब पढ़ेंगे आपको दिन चला जाएगा। इसलिए पौलुस कहता है रोमियो की मंडली को, पाप जो है कि तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। एक मंडली को कह रहा है। इसका मतलब चर्च में भी पाप का प्रभुता होता है। होता है कि नहीं? हम ये नहीं कह सकते। ये बात सच है कि जीसस क्राइस्ट ने 2000 साल पहले हमारे पाप की वजह से जो दंड आने वाला था, उस दंड को उन्होंने ले लिया। कैलाश ब्रदर, ठीक है, थोड़ा सा रात में सोए नहीं है, ठीक है। 2000 साल पहले यीशु मसीह ने क्या ले लिया? पाप के दंड को ले लिया है। इसको बोला जाता है क्या है? उद्धार, परित्राण, सल्वेशन, है कि नहीं? विश्वास करते हैं? यस, हम सबको उद्धार मिला है। लेकिन पाप के सामर्थ को नहीं लिया है उन्होंने, पाप का दंड को ले लिया है। इसका मतलब पाप अभी है कि नहीं? और पाप का सामर्थ है कि नहीं? पाप का
अगर सामर्थ्य है तो पाप क्या करेगा? प्रभुता करेगा। प्रभुता कर रहा है कि नहीं? लोगों को प्रभुता कर रहा है। हम जो है पाप के दंड से आजाद होने के बावजूद भी हर दिन क्या होता है? प्रलोभन हमारे जीवन में आता है कि नहीं? हर दिन हम टेम्प्ट होते हैं। हर दिन गलत काम करने के लिए शत्रु हमें क्या करता है? प्रलोभन को लेके आता है। इसलिए जीसस ने क्या कहा? जो कोई मेरा पीछा होना चाहता है अपने आप को इनकार करे और क्या उठाए? मेरे क्रूस को उठाए। हालेलुया। और मेरे पीछे हो ले। पौलुस कहता है, क्या कहता है? डेली मैं अपनी क्रूस को उठाता हूं। भाई 2000 साल पहले तो मर गए और अब क्रूस को क्या उठाना है? क्योंकि डेली जो है टेम्पटेशन डेली है। डेली जो है आपके लिए सताव है। डेली जो है शत्रु आपके लिए योजना को बना रहा है और आपको यस कहना है या नो कहना है। ये दोनों ही कहना है शत्रु को। ठीक है? आइदर से यस और नो। प्रभु को भी यस और नो ही कहना है। वचन में लिखा गया है, जो दो नाव पर पांव रखता है वो बिल्कुल अस्थिर है। ठीक है? तो प्रभु ने पाप की दंड को ले लिया है, लेकिन पाप की बल अभी भी है। इसीलिए हम कौन सी प्रक्रिया में है? शुद्धिकरण प्रक्रिया में है। हालेलुया। प्रभु ने लेकिन आपको सामर्थ दिया है। कौन सा सामर्थ? होली स्पिरिट का सामर्थ दिया है कि पाप के ऊपर हम क्या करें? प्रभुता करें। हालेलुया। प्रभु ने सबसे पहले हमें जो है पाप के ऊपर प्रभुता करना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा है कि अपने क्रूस को डेली उठाओ, अपने कष्ट को डेली बेयर करो। पौलुस कहता है कि मैं डेली अपनी क्रूस को उठाता हूं। इसका मतलब डेली जो है अपने जो शत्रु जो प्रलोभन लाता है उस प्रलोभन को नो कहते हैं। मैं अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं। हालेलुया। आपको केवल इस बात में संतुष्ट नहीं रहना है। अगर विश्वासी से एक चेले के स्तर में अगर आपको आना है तो डेली आपको क्या करना पड़ेगा? नो कहना पड़ेगा शत्रु को और अपनी क्रूस को उठाना पड़ेगा। जब आप क्रूस को उठाएंगे पाप का बल जो है टूटेगा। आप पाप के ऊपर क्या करेंगे? प्रभुता करेंगे। आपको बुलाया गया है कि पाप के ऊपर आप प्रभुता करें, लेकिन पाप के ऊपर प्रभुता तभी कर सकते हैं जब आप क्रूस को उठाएंगे। यीशु मसीह ने क्रूस को उठाया और आपके पाप के दंड को ले लिया। लेकिन आप जब क्रूस को उठाएंगे पाप के बल के ऊपर आप प्रभुता करेंगे। यीशु मसीह के नाम से हमें पाप को बल के ऊपर प्रभुता करना है। अरे तभी संभव है जब हम अपने क्रूस को उठाएंगे। हालेलुया। क्रूस केवल नेकलेस नहीं है, कोई कान में लगाता है, कोई गले में लगाता है फैशन के लिए नहीं है। क्रूस का अगर सच में देखा जाए तो अपने आप में मर जाना। ठीक है? सच में ऐसे दिन का प्रभु ने अपने आप को ऐसे दिन किया कि वो हमारे लिए मर गए। हमें पाप के लिए क्या हो जाना है? मर जाना है। डेली मरना है। क्या है? डेली जो है शरीर की इच्छाओं को और शरीर की अभिलाषाओं को हमें क्या करना है? मारना है। हालेलुया। एक क्रॉस में हम बोलते कि पास्ट में 2000 साल पहले हुआ था, क्रॉस अभी भी कार्यरत है। लेकिन आपको क्या करना है? उठाना है। हालेलुया। प्रभु शत्रु जो भी लाता है, जो भी प्रलोभन लाता है, आप उसको ऐसे उसके ऊपर हावी नहीं हो सकते। उसके ऊपर कैसे हावी हो सकते हैं? अपनी क्रूस को उठाने के द्वारा। हालेलुया। और एक समय आएगा, वचन में लिखा गया है, प्रकाशित वाक्य 21 में लिखा गया है, 21 का 7 में, पाप का उपस्थिति और रहने नहीं वाला है। पाप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। एदन की वाटिका में पाप प्रवेश किया, लेकिन प्रभु और एक नया शहर को बना रहे हैं, उसमें पाप प्रवेश नहीं कर पाएगा। हम अगर पाप के ऊपर हम जय को पा रहे हैं, हम ऐसी परिस्थिति में आएंगे, प्रभु हमें उठाएंगे। हालेलुया। और ऐसे पलों में हमें लेके आएंगे जहां और पाप रहने नहीं वाला है। पाप भी और प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आइए कलीसिया हम खड़े हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने आज कहा है, अपने आप को नम्र करो,
सरेंडर करो प्रभु के सामने और अपनी क्रूस को उठाओ, ताकि हम पाप के ऊपर प्रभुता कर सके। यहाँ पे कई सारे लोग जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, कई सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं।